नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं आपके साथ जतिन। आज की रिपोर्ट में एक ऐसी कहानी जो सुनकर किसी का भी दिल कांप जाए। कहानी एक ऐसे अपराधी की जो सिर्फ 16 साल का था, लेकिन उसके अंदर एक खौफनाक सनक थी, बच्चों को तड़पाकर मारने की। वो मासूम चेहरों पर दर्द देखकर मुस्कुराता था। ये कहानी है यूपी के कन्नौज की, जहां एक दिवाली की शाम एक बच्ची की चीख ने पूरे शहर को हिला दिया। 23 अक्टूबर 2022, दिवाली से ठीक एक दिन पहले की शाम। गुरसाएगंज बाजार टिमटिमाते दियों, झालरों और खुशियों से चमक रहा था। लोग खरीदारी में व्यस्त थे। बच्चे खिलौनों और पटाखों की दुकानों पर मोल भाव कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, जब तक कि एक आदमी बदहवास भागता हुआ पुलिस चौकी नहीं पहुंच गया। हाफते हुए वो बोला, साहब जल्दी चलिए, डाक बंगले के पीछे एक बच्ची पड़ी है, सिर कटा हुआ है, खून में लथपथ है। दरोगा मनोज पांडे ने बिना एक पल गवाए बाइक उठाई और निकल पड़े। मौके पर पहुंचे तो देखा लोगों की भीड़ लगी थी, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। 10-12 साल की बच्ची जमीन पर पड़ी थी, जख्मी, खून से सनी और कराह रही थी। हाथ उठा उठाकर मदद मांग रही थी, लेकिन लोग वीडियो बना रहे थे। मनोज पांडे का खून खौल गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, कुछ शर्म है या नहीं तुम लोगों में? किसी की बेटी मर रही है और तुम मोबाइल चला रहे हो। वो बच्ची को गोद में उठाकर सड़क की तरफ दौड़े, ऑटो रुकवाया और कहा, हॉस्पिटल चलो फौरन। रास्ते में भीड़ थी। मनोज और ड्राइवर लगातार चिल्ला रहे थे, रास्ता दो, इमरजेंसी है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने बताया, बच्ची की हालत नाजुक है, सिर पर गहरी चोटें हैं और प्राइवेट पार्ट पर भी। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। डॉक्टर ने कहा, तुरंत मेडिकल कॉलेज भेजिए, लेकिन एम्बुलेंस में ड्राइवर नहीं था। मनोज पांडे ने गुस्से में कहा, चाबी दो, मैं खुद ले जाऊंगा। उन्होंने खुद एम्बुलेंस चलाई और बच्ची को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, लेकिन थोड़ी देर में बच्ची के घर वाले पहुंचे। मां रेहाना बेहोश सी हो गई, बार बार कह रही थी, मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची। पिता अफजल एक कोने में खामोश बैठे थे। अफजल चाट का ठेला लगाते हैं और उस रात उनके जीवन की सारी रोशनी बुझ चुकी थी। इलाज के लिए अफसरों ने कमेटी बनाई, शहर के लोगों ने मदद की और शाम तक करीब 6 लाख रुपए जमा हो गए। गुड़िया को कानपुर के रिजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत अब भी गंभीर थी। इधर पुलिस ने जांच शुरू की। एसपी ने दरोगा मनोज को केस सौंपा। गुड़िया के घर से लेकर बाजार तक हर दुकान, हर ठेला, हर सीसीटीवी खंगाला गया। घंटों की फुटेज देखने के बाद एक सुराग मिला। एक वीडियो में गुड़िया एक लड़के के पीछे जाती दिखाई दी। घर वाले उसे नहीं जानते थे और यही बिंदु पुलिस की जांच को अंधेरे से उजाले में ले गया। जांच में सामने आया, वो कोई मामूली लड़का नहीं था, बल्कि एक पुराना अपराधी था। सिर्फ 16 साल की उम्र में उसने कई बच्चों के साथ दरिंदगी की थी। पहले भी पकड़ा गया था, लेकिन नाबालिग होने की वजह से बाल सुधार गृह भेजा दिया गया था। वहां से लौटते ही उसने फिर वही रास्ता पकड़ा, हिंसा, दरिंदगी और हत्या का। पुलिस के मुताबिक ये लड़का चालाक था, चेहरा बदलने में माहिर था। कभी मजदूर बन जाता, कभी भिखारी, कभी दुकानों पर घूमने वाला बच्चा। वो अपने शिकार को पहले दोस्ती का भरोसा देता, फिर सुनसान जगह ले जाकर हमला करता। कभी ईंट से सिर कुचल देता, कभी गला घोट देता। वो दर्द देखकर मुस्कुराता था और कहता, उसी वक्त शांति मिलती है। जांच पूरी हुई। अदालत में जब मामला पहुंचा तो आरोपी के खिलाफ सबूत इतने पुख्ता थे कि बचाव की कोई गुंजाइश नहीं रही। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, यह कोई साधारण अपराध नहीं, बल्कि राक्षसी प्रवृत्ति का प्रदर्शन है। जज ने फैसला सुनाया, अब इस अपराधी का स्थान सिर्फ जेल की 4 दीवारी में है। जब तक सांस है तब तक जेल में रहेगा। लेकिन इस फैसले के बाद सवाल फिर वही, क्या हमारा सिस्टम ऐसे अपराधियों को समय रहते पहचान नहीं सकता? क्या नाबालिग के नाम पर गंभीर अपराधियों को हल्के में लेना ठीक है? सुधार गृह से लौटकर अगर कोई फिर वही गलती करता है तो क्या सुधार गृह सच में सुधार कर रहे हैं? एक और सवाल समाज से भी, क्या हमारी संवेदनाएं इतनी मर चुकी हैं कि हम किसी घायल बच्ची को देखकर मोबाइल उठाते हैं, मदद नहीं? कन्नौज की ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, क्योंकि अपराधी उम्र नहीं देखता और पीड़ित इंसानियत नहीं पूछती। जरूरत है हम अपने आसपास सतर्क रहें, बच्चों को सुरक्षित माहौल दें और ऐसी घटनाओं के खिलाफ समाज मिलकर आवाज उठाए। गुड़िया की मासूम आंखें आज भी सवाल पूछती हैं, क्या हम समय रहते रोक नहीं सकते थे उस दरिंदे को? क्या एक बच्ची को इतना दर्द झेलना ही था ताकि समाज जाग सके?
शायद अब वक्त आ गया है जहां रोशनी सिर्फ दियों से नहीं, इंसानियत से भी फैले। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए झलको दिल्ली। झलको झलको